CH9, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक पुराना, भव्य मंदिर। पत्थरों पर उकेरे गए देवी के रूप जैसे समय को थामे खड़े हों और चारों ओर फैला हुआ एक दिव्य सन्नाटा। इश्क मंदिर को देखकर ठिठक जाती है। आंखों में हैरानी लिए धीमे स्वर में कहती है, मैं पिछले 3 महीने से इस शहर में हूँ, लेकिन इतना सुंदर मंदिर पहली बार देखा है। सोनिया उसको देखकर हल्के घमंड से मुस्कुराते हुए, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है। यहाँ कोई भी यूं ही मुंह उठाकर नहीं आ सकता। इश्क उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, पर इश्क कोई चुप बैठने वाली तो थी नहीं। वो सोनिया को देख मुस्कुराते हुए बोलती है, सोनिया जी, मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, असली जरूरी बात तो ये है कि वहाँ आदमी खुद को भगवान में खो दे, ना कि वो अपनी बातों को पूरा किया बिना हो आगे बढ़ गई। पास ही खड़ा दर्श, जो इस जगह से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था, बस अपने प्लान के चलते वहां मौजूद था, चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ पल बाद इश्क मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे मन ही मन प्रार्थना करने लगती है, हे देवी माँ, मैं 21 की होने वाली हूँ। अब तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना। कोई हॉट, सेक्सी, अमीर, लंबा, जवान, शुद्ध शाकाहारी, संस्कारी, आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड भेज दो। इतनी सुंदर, सुशील, कम बोलने वाली, इंटेलिजेंट लड़की को अब तक सिंगल रखना कौन सा धर्म है। उसके पीछे खड़ा दर्श, जिसे इश्क अक्सर बुरा कहती है, उसकी ये मासूम लेकिन फिल्मी सी विश लिस्ट सुनकर अपनी हंसी मुश्किल से रिकते हुए अपने मन ही मन सोचता है, डिमांड नहीं है, ये तो पूरी अमेज़न की विश लिस्ट है। तभी जैसे ही इश्क आंखें खोलती है, वो दर्श को अपने सामने खड़ा पाती है। आप यहाँ कब आए? वो थोड़ा चौंक कर कहती है, क्या देवी माँ ने मेरी पुकार नहीं सुनी? दर्श तिरछी मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए कहता है, इतनी जोर से मांगोगी तो मंदिर का लाउडस्पीकर भी शर्मा जाए। इश्क झेपते हुए कहती है, आप मेरी बातें सुन रहे थे, बैटमैन। वो उंगली उसकी ओर उठाकर गुस्से से देखती है। दर्श हंसते हुए कंधे उचका देता है, तुम खुद ही इतनी जोर से बोल रही थी, मैं क्या करता? इश्क अब अपना मुंह फुलाए बैठ जाती है। तभी दर्श आगे बढ़कर कहता है, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ शाकाहारी खाए? अगर वो खुद के मुंह से कुछ और खाना चाहता हो तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत? इश्क भौहें चढ़ाकर जवाब देती है, दिक्कत बहुत बड़ी है। अगर उसने अपने मुंह से ये सब खा लिया तो मेरी माँ मेरी ही चप्पलों, जूते, झाड़ू से आरती उतार कर देगी की और बोलेगी। इश्क भौहें चढ़ाकर अपनी मॉम की एक्टिंग करते हुए बोलती है, देखो क्या असुर ले आई है घर। मुझे आज्ञाकारी, संस्कारी दामाद चाहिए, खाने पीने वाला राक्षस नहीं। एक पल रुककर वो आंखें गोल करके दर्श को देखकर कहती है, मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध शाकाहारी खाने वाली। दर्श फिर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान में अब सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि कुछ गहराई थी। वो उसकी ओर हल्के झुकते हुए धीरे से कहता है, तो क्या राक्षस को ब्रह्मचारी बना देने का हुनर है तुम्हारे पास? इश्क पल भर को उसकी आंखों में देखती है। कुछ कहने को होती है, लेकिन शब्द जैसे अटक जाते हैं। फिर एक नाटकीय अंदाज में पलटकर मंदिर की घंटी बजाती है, हे देवी माँ, ये लड़का जानबूझकर पापी बातें कर रहा है, आप ही इसका कुछ कीजिए। इतना कह वो वहां से जाने लगती हैं। दर्श पीछे से हंसता है, इश्क की चाल और मुंह फुलाए अंदाज को देखकर कहता है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, तुम्हारे लिए देवी माँ ने पापी ही बनाया होगा, क्योंकि एक शरीफ इंसान तो तुम्हें जेल नहीं सकता। इश्क उसे घूरते हुए मुंह मोड़ लेती है। दर्श तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो आज क्या क्या कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने मन ही मन, आओ आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने। उसकी मुस्कान में शरारत से ज्यादा कुटिलता झलक रही थी। सोनिया पंडित जी से बात करते हुए, सोनिया मुस्कुराते हुए दर्श और इश्क की ओर इशारा करके, पंडित जी, ये मेरे दोस्त हैं, दर्श और इनकी गर्लफ्रेंड इश्क। ये दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं। कोई शुभ मुहूर्त हो तो जरूर बताइए। इतना सुनते ही दर्श का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो शांत रहने वाला आदमी था, उसे गुस्सा बहुत ही काम आता था, लेकिन इस बार कुछ टूट गया था उसके भीतर। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, उसका पूरा चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था, आवाज ऊंची हो जाती है, सोनिया, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो मैं शादी जैसी चीजों में बिलीव नहीं करता। हाँ, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी हर एक डिमांड पूरी करूंगा। जो भी सुख सुविधा एक पत्नी को मिलनी चाहिए, इसके लिए पूरी दुनिया झुका दूंगा।
वो सब दूंगा, बट शादी शादी मैं कभी नहीं करूंगा। मंदिर का माहौल थम जाता है। सन्नाटा। पंडित जी के माथे पर बल आ जाता है। सोनिया चुप, लेकिन अपने मन में अपना प्लान सक्सेस होता देख अब देखती हूँ इश्क तुम क्या कृति हो। इश्क। वो अचानक से दर्श की ओर देखती है और मुस्करा देती है, जैसे कह रही हो बस इतना ही चाहिए था, अब देखो मेरा ड्रामा। वो दर्श का हाथ पकड़कर एकदम फिल्मी स्टाइल में बोल पड़ती है, मिस्टर सेक्सी। उसने मुस्कुरा कर पुकारा, जैसे हर सिलेबल में इश्क टपक रहा हो। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करना चाहें तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। वो आगे बढ़ी, उसकी आवाज में नमी थी लेकिन इरादे में आग। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और पूरी जिंदगी आपकी ही रहूंगी। एक पलक झपकते ही उसकी मासूमियत ने रंग बदला और वो नौटंकी मोड में आ गई। चाहे तो गर्लफ्रेंड रखिए, लेकिन मैं तो आपकी बीवी बनकर ही सेवा करूंगी। आंखों में आंसू पर स्टेज जैसा एक्सप्रेशन, मानो पूरी कायनात कह रही हो, ये हीरो मेरा है, नाम मिले या न मिले। लेकिन इश्क इस बात से अनजान थी कि उसके इस डायलॉग का असर दर्श के दिल के किसी कोने में बहुत गहराई तक उतर गया था।